ये हम अब एक्सपेंसेस या खर्चे के बारे में जानते हैं। खर्चे क्या होते हैं? जैसे मैंने रेंट पे किया, खर्चा हमारा हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, वो खर्चा हो गया। सैलरी हमें किसी को पेमेंट करना है या वेतन हमने किसी को पेमेंट किया, वो खर्चा हो गया। वेजेस या मजदूरी हमने पेमेंट किया, वो खर्चा हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हमने एसेट या संपत्ति में देखा कि मैंने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, उसके बदले भी तो मैंने पेमेंट किया था, तो वो भी हमारा खर्चा हुआ। तो जी हाँ, वो खर्चा हुआ, लेकिन उससे हमने फर्नीचर उसे खरीदा, फर्नीचर हमारे पास आया, तो हमारा फर्नीचर एसेट है, तो वो हमारा संपत्ति हुआ। उससे हमें लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने इमेजिन करिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैं ऑटो से आई, वहाँ उसको मैंने उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो भी था पैसा, उसको मैंने उसे दिया, तो वहीं पे वो ख़त्म हो गया उसका, और तो हमारे लिए फ्यूचर में कुछ यूज़ नहीं है। लेकिन उसी की जगह मैंने फर्नीचर खरीदा, एक बार खरीदा, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको खर्चे और संपत्ति के बीच में अंतर पता चल गया होगा, और एक्सपेंसेस, खर्चे क्या क्या होते हैं वो आपको आइडिया हो चुका होगा। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, तो अगर मैं किसी को अपने अंडर काम में रख रही हूँ, उसे मैंने सैलरी पेमेंट किया, वो साल भर काम किया और उसे मैंने सैलरी पेमेंट किया, उसको साल भर का मिल गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन वहीं पे मैंने अगर फर्नीचर खरीदा है, तो वो लंबे समय तक, 2 साल 3 साल एटलीस्ट तो चलेगा ही, तो उससे हमें लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसी के लिए वो एसेट में जाता है।